हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। आज देखने वाले लेक्चर नंबर 3 का 2 पार्ट, सेकंड पार्ट। ठीक है, हमने शुरू किया था मोशन और क्या कर चुके हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज पिछले प्रीवियस लेक्चर में मैं क्या कर चुका हूँ, आपके साथ कुछ न्यूमेरिकल्स क्या कर चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। उसके सामने वाले जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स है वो क्या करते हैं, आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है 11 नंबर का न्यूमेरिकल्स है। देखो 11 नंबर का न्यूमेरिकल्स, मैंने उस दिन कहा था आपको कि न्यूमेरिकल्स लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लिखो प्रॉपर तरीके से न्यूमेरिकल लिखो, उसके बाद नीचे सॉल्यूशन लिखो। मतलब आपको जब आप क्या करोगे, जब आप एग्जाम के टाइम में जब क्या करोगे, आपकी नोटबुक रीड करोगे तो आपको गिवन डाटा ही रहेगा, तो आपको अगर क्वेश्चन सामने रहेगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन भी लिखना है आप लोगों को। ठीक है, मतलब इसका मतलब ऐसा नहीं कि सीट नहीं मिलने वाली, सीट मिलने ही वाली है, लेकिन क्वेश्चन लिख के रखना है ताकि हम कभी डिस्कस भी कर सके। कोई आपको अगर डाउट आ रहा है तो आपके सामने न्यूमेरिकल होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, देखते हैं। अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस r। सबसे पहले डायग्राम बना दूंगा एक रफ सिंपल, देखो सॉल्व करने की जो मेथड होती है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, गिवन क्या है। ठीक है, तो गिवन के अकॉर्डिंग मैं क्या बना रहा हूँ, फिगर बना रहा हूँ। क्या बोला है उसने, एक बॉडी क्या हो रही है, मूव हो रही है सर्कल, एक सर्कल पैटर्न में क्या हो रही है, मूव हो रही है, और उसकी रेडियस दी हुई है, क्या दी हुई है, रेडियस r दी हुई, बड़ा R। ठीक है, उसने बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड, मतलब पूछा गया मेरे पास, मुझे पूछा हुआ है डिस्टेंस कितना कवर किया, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है। ठीक है, देखो बच्चों, मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन आपको शॉर्टकट यूज नहीं करना है, आपको पूरा लॉन्ग फॉर्म लिखना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो देखो अब क्या बोला हुआ है, आफ्टर द 3 कंप्लीट राउंड्स, लेकिन कब का पूछा हुआ है, आफ्टर द 3 कंप्लीट राउंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता हूँ, फर्स्ट निकालने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट क्या है मेरे पास, क्या निकालना है मुझे, डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, डिस्टेंस लिखूंगा यहाँ पे, डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 3 कंप्लीट राउंड, बराबर है। 3 कंप्लीट राउंड के बाद डिस्टेंस कितना होगा, बराबर है, तो इक्वल टू कितना होगा, पता है, मैंने उस दिन आपने इस टाइप का क्या लिया था, न्यूमेरिकल लिया था। और डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या बोल रही है, डिस्टेंस मतलब क्या होता है, एक्चुअल लेंथ कवर बाय द बॉडी, मतलब एक्चुअल कितनी लेंथ कवर की हुई है बॉडी ने। तो बॉडी ने क्या है, समय ऐसे पकड़ रहा हो, समझो बेटा, देखो यहाँ से बॉडी ने क्या किया होगा, इस पॉइंट से क्या किया होगा, ए पॉइंट से बॉडी ने चलना शुरू किया होगा, बराबर है, और एक राउंड मार के क्या यहाँ पे आ गया, दूसरा राउंड मार के क्या पे यहाँ पे आ गया, थर्ड राउंड मार के यहाँ पे आ गया। तो ये क्या होता है इसका, अगर मुझे यहाँ पे अगर लेंथ निकालनी है पूरी, तो मैं क्या निकालता हूँ, एरिया सर्कल का निकालना पड़ता है हमें, सरकमफेरेंस, क्या निकालना पड़ता है, सरकमफेरेंस। तो मैं क्या लिखूंगा, लेकिन सरकमफेरेंस कितनी बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, 3 बार, क्योंकि क्या है, कितने राउंड कंप्लीट कर रहा है वो, 3 राउंड कंप्लीट कर रहा है। तो क्या होगा, सिंपल क्या होगा फार्मूला, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या है, 2 पाई r। सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या है हमारे पास, 2 पाई r। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेडियस छोटा r, लेकिन यहाँ पे रेडियस क्या गिवन है, बड़ा R। तो यहाँ पे इसको मिटा के मैं क्या करने वाला हूँ, डायरेक्टली क्या लिखने वाला हूँ, बड़ा R लिखने वाला हूँ। बस इसको सॉल्व करो, देखो क्या है, 6 पाई r। ठीक है, 6 पाई r, और ये क्या हो गया आपका, फर्स्ट का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 3 कंप्लीट राउंड्स कितना आ गया आपका, 6 पाई r। कितना आसान है, बहुत ही आसान है। देखो फर्स्ट क्वांटिटी 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा बच्चों, ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, सेकंड पूछा हुआ है, क्या निकालना है हमें, सेकंड क्वांटिटी निकालनी है। सेकंड क्वांटिटी क्या बोला पूछा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, बराबर है, डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है, कब का डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है, ऑफ बॉडी। ठीक है, आफ्टर कितना, 3 कंप्लीट राउंड। 3 कंप्लीट राउंड होने के बाद भी क्या पूछा हुआ है, यहाँ पे हमने क्या पूछा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है। लेकिन बच्चों देखो, अब डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, शॉर्टेस्ट पाथ, अदरवाइज कहाँ का, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच में। लेकिन बच्चों देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, यहाँ से पहला राउंड शुरू हुआ, बराबर है, ऐसे घूम के आ गया फर्स्ट राउंड, तो यहाँ से घूम के आ गया सेकंड राउंड, यहाँ से घूम के आ गया थर्ड राउंड, बराबर है। लेकिन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट क्या हो रहा है, यहाँ पे सेम ही है, जहां से शुरू हुआ था वहां पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। और इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या आने वाला है, सिंपल 0 आने वाला है। इस कंडीशन में क्या आने वाला है, वो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी आफ्टर 3 कंप्लीट राउंड,
इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे क्या लेना है आप लोगों को, नीचे क्या करना है, एक क्या देना है यहाँ पे अजम्पशन देना है, क्या देना है, नीचे लिखना है कि इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, अदरवाइज पॉइंट से अच्छा है कि पोजीशन लिखो, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन बॉडी इज सेम। मतलब क्या है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पोजीशन क्या है बॉडी की, क्या है, सेम ही है, इसीलिए क्या हो रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। 2 मार्क के लिए आएगा, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 11 नंबर का सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं 12 नंबर का सॉल्यूशन। आपकी एनसीईआरटी का बुक का क्या है, क्वेश्चन है बच्चों, देखो ध्यान में, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड। क्या बोला हुआ है, एक फार्मर है, वो क्या हो रहा है, एक अलोंग द बाउंड्री, मतलब किसके, लेकिन स्क्वायर फील्ड के, किसके, स्क्वायर फील्ड के। तो डायरेक्टली क्या कर देता हूं, अकॉर्डिंग टू जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेता हूं, एक फिगर बना लेता हूं रफ, बराबर है। ये क्या है मेरे पास, गिवन है, ये क्या है मेरे पास, गिवन है। ठीक है, तब गिवन है तो बच्चों देखो ये क्या बोला हुआ है, एक स्क्वायर फील्ड है, बराबर, बना ली स्क्वायर फील्ड। साइड दी हुई है, ऑफ अ साइड 10 मीटर, बराबर, कितनी दी हुई है, स्क्वायर फील्ड मतलब चारों की चार जो साइड होंगी वो कितनी होगी, 10 मीटर की होगी, बराबर, क्योंकि स्क्वायर है, बराबर, इसलिए क्या हो गया 12 मीटर इन 40 सेकंड, बराबर है। क्या है, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ अ साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड। मतलब एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 10 मीटर का जो स्क्वायर है उसको कितना टाइम लग रहा है, 40 सेकंड। ठीक है, मतलब 1 राउंड के लिए उसे कितना लग रहा है, सिंपल 40 सेकंड, बराबर, एक राउंड के लिए कितना लग रहा है, 40 सेकंड। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पूछा है बच्चे, देखो डिस्टेंस में पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है, ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, कब का पूछा हुआ है, 2 मिनट 20 सेकंड का। तो चलो देखते हैं, कुछ नहीं, कब का पूछा हुआ है, 2 मिनट, यहां पे देखो 2 मिनट 20 सेकंड मींस हाउ मेनी सेकंड कितने हो जाएंगे, इक्वल टू कितने सेकंड हो जाएंगे बच्चों, 140 सेकंड। वो कितने हो जाएंगे, 140 सेकंड, कितने हो रहे हैं, 140 सेकंड, बराबर है। अब देखो ये जो फिगर बनाई हुई है, इस फिगर में मैं क्या मान रहा हूं, यहां से फार्मर ने क्या किया होगा, शुरू किया होगा, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट मान रहा हूं मैं ए, इसको नाम दे रहा हूं बी, इसको नाम दे रहा हूं सी, इसको नाम दे रहा हूं डी। अब फार्मर ने क्या किया होगा, ए पॉइंट से क्या किया होगा, इसको मूव करना शुरू किया होगा अलोंग द स्क्वायर फील्ड। अब यहां से उसने शुरू किया तो 140 सेकंड में कितना जा रहा होगा, बराबर है। अब देखो फर्स्ट राउंड आ गया यहाँ पे, बराबर है, मतलब कितने हो गए, 40 सेकंड खत्म हो गए, बराबर है। उसके बाद फिर से दूसरा राउंड आ गया, 40 सेकंड खत्म हो गए। थर्ड राउंड आ गया, कितने हो गए, 40 सेकंड खत्म हो गए। देखो बच्चों, फर्स्ट राउंड 40 सेकंड, दूसरा राउंड 40 सेकंड, तीसरा राउंड 40 सेकंड। इसके बावजूद भी उसकी पोजीशन कहां पे है, यहाँ पे, लेकिन नेक्स्ट बचे कितने हमारे पास, 20 सेकंड, बराबर है। कितने बचे, 20 सेकंड, और 20 सेकंड में क्या हो जाएगा, वो हाफ आ जाएगा, क्योंकि 40 सेकंड में कितना आ रहा है, वो कंप्लीट कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, कितना कहां पे आ जाएगा, 20 सेकंड में कहां पे आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, दो साइड क्या कर लेगा, चला जाएगा, चल जाएगा, बराबर है। अब चल जाएगा तो मुझे क्या हो गया, सिंपल बच्चों देखो इस कंडीशन में क्या लिख सकता हूं मैं, आफ्टर 140 सेकंड फार्मर मूव पोजीशन ए टू पोजीशन सी, बराबर है। मतलब क्या हुआ, आफ्टर 140 सेकंड फार्मर ने क्या किया, मूव किया पोजीशन ए से लेके पोजीशन सी तक। और अब पूछा हुआ है मुझे, क्या पूछा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, सिंपल क्या हो रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ। मतलब शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखो ये क्या आ गया, शॉर्टेस्ट पाथ आ गया। अब शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, मतलब क्या करना है, देखो सिंपल हो गया, ट्रायंगल बन गया, बराबर है। ट्रायंगल बन गया मतलब क्या, इन ट्रायंगल ए डी सी क्या कर सकता हूं, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या कर सकते हैं, निकालना है वैल्यू ac स्क्वायर इक्वल टू ad स्क्वायर प्लस
dc²। क्या हो रहा है, ed कितना है 10 का स्क्वायर, ये कितना है 10 का स्क्वायर, कितना आ रहा है देखो बच्चों कितना है, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है बच्चों, बराबर है। मतलब 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर बराबर है। यहां से इसको देखो डायरेक्टली भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्या हो जाएगा, सिंपल इसे क्या कर सकता हूं 10 मल्टीप्लाई बाय 10 बराबर है। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करूं तो क्या हो जाएगा, सॉरी 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब क्या है, यहाँ पे अगर AC करना है मुझे AC² तो इसको AC² को निकाल दो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे AC, सिंपल AC मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखो ये AC मतलब 10² बराबर है। अब AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल 10 को क्या करूं मैं बाहर निकालू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा √2, क्या हो जाएगा 10 √2। लेकिन ये वैल्यू किस में आ रही है, देखो यूनिट की जरूरत है, यूनिट किस में चल रहा है हमारे पास, मीटर में, यूनिट किस में है मीटर में, तो ये क्या हो जाएगा मीटर। AC की वैल्यू क्या आ गई 10 √2 मीटर, ठीक है बच्चों। अब 10 √2 मीटर मतलब क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, मतलब AC की वैल्यू आ गई है। सिंपल बच्चों, देखो कुछ नहीं। अब यहाँ पे अगर कुछ किताबों में क्या होगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाली होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू आ रही होगी 14 के आसपास क्या होती है, इसकी वैल्यू आती है AC की। और AC मतलब क्या है मेरा डिस्प्लेसमेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्वेश्चन समझो एक बार, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कुछ नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्या किया उसने, बोला है कि फार्मर क्या हो रहा है, मूव हो रहा है एक बाउंड्री के अलाउंग, स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री के अलाउंग। ये है स्क्वायर फील्ड बना ली, सिंपल। क्या बोला उसने 10 मीटर क्या है इसकी बाउंड साइड दी हुई है, बराबर है, साइड लिख दी इन 40 सेकंड। वो क्या कर रहा है, एक कंप्लीट राउंड क्या कर रहा है 40 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है। तो उसने क्या पूछा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है, लेकिन कब का 2 मिनट 20 सेकंड। तो 2 मिनट 20 सेकंड को क्या कर लिया, पहले सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, क्या हो गया 140 सेकंड। 140 सेकंड में देखा कि 40 सेकंड में क्या कर लेता है, वो एक कंप्लीट राउंड कर लेता है। तो 40 40 40, ठीक है। वो यहीं पे पोजीशन पे आ गया, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम हो गई। उसके बाद 20 सेकंड में वो कहां तक पहुंच गया, C तक पहुंच गया। और C तक पहुंच गया मतलब क्या हो गया, वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन, ठीक है। इनिशियल पोजीशन और यहाँ पे फाइनल पोजीशन। और मुझे क्या चाहिए होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, शॉर्टेस्ट पाथ। सिंपल, AC क्या है मेरा शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये क्या है बच्चों, AC की वैल्यू मैंने क्या निकाल दी, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कर दी, निकाल दिए, ठीक है। हेलो बच्चों, तो ये क्या हो गया हमारा AC की वैल्यू आ गई, मतलब हमारा क्या आ गया, सिंपल डिस्प्लेसमेंट आ गया। डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ पे मैंने गलत से लिख दिया है प्लस, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, मल्टीप्लाई नहीं, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, नहीं तो यहाँ पे देखो बच्चों ये बहुत आसान है, देखो कुछ नहीं, ये अंडर रूट कैसे लाया, अगर यहाँ पे दिक्कत आ रही होगी तो देखो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये जो AC है AC², यहाँ पे देखो AC मतलब क्या हो रहा है AD² प्लस आप लोगों का क्या है DC², बराबर है DC²। AD की वैल्यू क्या है, AD की वैल्यू कितनी है 10² और इसकी क्या इतनी है 10², मतलब क्या हो जाएगा सिंपल, कितना हो रहा है 100 प्लस 100, बराबर है। ये क्या हो गया आपकी AC की स्क्वायर, मतलब AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे इसको टोटल क्या डाल दूंगा मैं, अंडर रूट में डाल दूंगा, बराबर है। सॉरी ये कितना हो जाएगा 200 आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, मैंने डायरेक्टली वैल्यू क्या कर दी 200 इसमें डाल दी, बराबर है। अब 200 अगर डाल दी तो AC की वैल्यू फिर से मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, देखो उतनी वैल्यू आने वाली है, क्या अंडर रूट में क्या लिख सकता हूँ 100 मल्टीप्लाई बाय 2, बराबर है। वही क्या कर सकता हूँ 100 का स्क्वायर मुझे पता है कितना 10, सॉरी 100 किसका स्क्वायर है 10 का, और ये क्या है 2 वैसे का वैसे अंडर रूट में, ठीक है। देखो AC की वैल्यू वैसे भी आ सकती है, अगर ऐसा नहीं समझा तो आप इस तरह से भी क्या कर सकते हो, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आसान है, कुछ नहीं है, ठीक कैलकुलेशन है। अब देखते हैं बच्चों, देखो ये हो गया हमारा 12 नंबर का। अब देख रहे हैं 14 नंबर का, ठीक है। ये जो मैं नंबर फॉलो कर रहा हूँ ये शीट के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहा हूँ, तो आपको भी यही नंबर फॉलो करने हैं ताकि आपको शीट मिलेगी, तब आप क्या करोगे होमवर्क क्या करोगे वो घर पे सॉल्व करोगे जो न्यूमेरिकल शीट में अवेलेबल है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है 14 नंबर का क्या है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोला हुआ है, अ पार्टिकल मूव्स ओवर 3/4 ऑफ अ सर्कल रेडियस r। देखो क्या बोला हुआ है, एक पार्टिकल है अदरवाइज बॉडी है जो क्या कर रही है, मूव कर रही है, कितनी मूव कर रही है 3/4, क्या कर रही है 3/4। हमें पता होता है जो सर्कल होता है सर्कस में कितने क्वार्टर्स होते हैं 4 क्वार्टर्स। देखते हैं पूछा क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या है गिवन, गिवन के अकॉर्डिंग सिंपल क्या है डायग्राम बना रहा हूँ। देखो डायग्राम मतलब क्या हो रहा है, सिंपल एक क्या कर दिया उसने बोला है सर्कुलर ट्रैक है तो
सर्कल क्या कर रहा है, सर्कल बना दिया। ये क्या है, इसकी सिंपल मैंने लिख दिया यहाँ पे रेडियस आर। ठीक है बच्चों, देखो सर्कल बनाया, एक क्या बना दी, उसकी रेडियस बना दी। ठीक है, अब मुझे पता है उसने क्वार्टर के बारे में पूछा है, और मुझे पता है क्वार्टर कितने होते हैं, 4 क्वार्टर्स। ठीक है, ये 1 क्वार्टर बराबर है, ये हो गया सेकंड क्वार्टर, ये हो गया थर्ड क्वार्टर, ये हो गया फोर्थ। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 1 2 3 फोर्थ क्वार्टर हो गया, बराबर है। अब 1 2 3 फोर्थ क्वार्टर हो गए बच्चों। तो देखो अब मैं यहाँ से क्या पकड़ रहा हूँ कि बॉडी जो है, जो पार्टिकल है वो कहाँ से मूव शुरू किया होगा, उसने चलना ए पॉइंट से शुरू किया होगा। कहाँ से शुरू किया होगा, ए से शुरू किया होगा। अब ए से शुरू किया है तो क्या बोला, कितना चला, ओवर 3 क्वार्टर, 3 क्वार्टर चला, बराबर है। यहाँ से निकला, ऐसे जाते हुआ एक क्वार्टर कंप्लीट हो गया, यहाँ तक आ गया। उसके बाद सेकंड क्वार्टर कंप्लीट हो गया, उसके बाद कहाँ तक आ गया, थर्ड क्वार्टर कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, थर्ड क्वार्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, उसकी फाइनल पोजीशन होगी। क्या होगी इसकी फाइनल पोजीशन। अभी मिटा रहा हूं मैं क्वार्टर के बारे में। देखो तो बचा क्या है हमारे पास बच्चों, देखो हमें क्या मिल गया है, इनिशियल पोजीशन मिल गई है। ये क्या है हमारी इनिशियल पोजीशन, बराबर है। और बी क्या है हमारा, फाइनल पोजीशन, बराबर है। अब आर दिया हुआ है और पूछा क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पूछा है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से क्या करना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट पाथ बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, लॉन्गेस्ट पाथ है। ये क्या है, लॉन्गेस्ट पाथ है। मैं क्या कर सकता हूं, इसको डायरेक्टली क्या कर दूं, कनेक्ट कर दूं, तो क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, और यहाँ पे मैं इसको नाम दे रहा हूँ, इस पॉइंट को O। ठीक है, इस पॉइंट को क्या नाम दे रहा हूँ, O। फिर से वही क्या, सिंपल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, AC की, AB की निकालनी है। अब AB की वैल्यू निकालनी है, किसकी, AB की। अब AB की वैल्यू निकालनी है, मतलब कैसे निकालोगे, सिंपल AB का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, AB का स्क्वायर OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया OB का स्क्वायर। अब देखो OA कितना है हमारे पास, OA कितना है, OA दिया हुआ है रेडियस r, कितनी दी हुई है, r दी हुई है, r। तो देखो बच्चों मैं यहाँ पे क्या करूंगा, r स्क्वायर, और वही क्या हो जाएगी, OB भी क्या है हमारी, रेडियस ही है, OB भी क्या है हमारी, रेडियस ही है, क्योंकि रेडियस क्या है, सेंटर जो पॉइंट है आपका O, वहां से क्या है, इसी तरफ जितनी r होती है उतनी भी क्या है, इससे r है। ठीक है, मतलब ये भी क्या हो गया, r स्क्वायर। देखो क्या हो गया, r स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, 2r स्क्वायर, बराबर है। AB स्क्वायर मतलब क्या हो गया आपका, 2r स्क्वायर। अब AB मतलब क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों का, 2r स्क्वायर। मतलब AB की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, √2 तो जो है वो, और r का क्या करता हूँ स्क्वायर है, तो r सिंपल में बाहर लिख सकता हूँ। ठीक है, यूनिट वगैरह कुछ दिया नहीं, तो ये क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, AB इक्वल टू 2r डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये क्या हो गई हमारी सिंपल वैल्यू हो गई। यहाँ पे आप यूनिट भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर जहाँ पे यूनिट नहीं दिया हुआ वहां पे क्या पकड़ते हैं, क्वांटिटी किसमें पकड़ते हैं, यूनिट लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, देखो हमारा 14 नंबर का प्रॉब्लम। कुछ नहीं है, क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, फिगर बना लेनी है रफली, और उसके अकॉर्डिंग क्या चलना है, हमें सॉल्व करते चलना है। मोस्टली न्यूमेरिकल्स में क्या लगता है हमें, पाइथागोरस थ्योरम लगता है। सिर्फ आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस मतलब क्या हो रहा है, जब क्या है एक्चुअल लेंथ, सीधा क्या करना है, ऐड करते चलना है, जहां से शुरू हुआ था जहां पे खत्म हुआ वहां तक। और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, शॉर्टेस्ट पाथ, जहां से शुरू हुआ और जहां पे खत्म हुआ उन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, ये होने के बाद क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 15 नंबर का प्रॉब्लम दिया हुआ है। देखो 15 नंबर का प्रॉब्लम क्या करना है, आपको घर पे सॉल्व करना है। मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं, क्या करना है आपको, होमवर्क है। ठीक है, आप क्या करोगे, देखो क्या बताया उसने, अ पर्सन मूव्स ऑन अ सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ अ रेडियस 42 मीटर। क्या बोला है, देखो सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर मतलब क्या, आधा सर्कल। ठीक है, ये हो गया मेरा आधा सर्कल सिंपल। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा आधा सर्कल, ये हो गया मेरा सेंटर पॉइंट। ठीक है, ये क्या है, सेंटर पॉइंट को नाम दे दिया O। ठीक है, उसने बोला है रेडियस 42, मतलब O, इसको नाम दे रहा हूं समझो OA। तो OA कितना है मेरे पास, 42 मीटर। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना, मैं सिर्फ गिवन डाटा लिख के दे रहा हूं। ड्यूरिंग अ मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक के वक्त क्या कर रहा है, ही स्टार्ट्स एट वन एंड, मतलब कहां से शुरू कर रहा है, ऐसे समझना है कि कहां से स्टार्ट किया, समझो
स्टार्ट फ्रॉम ए वन एंड ऑफ द ट्रैक एंड रीचेज द अदर एंड, मतलब कहां तक पहुंचा, ऐसे शुरू किया, ऐसा ए से आते हुए कहां तक पहुंच गया, बी तक पहुंच गया, ठीक है। और उसके बाद क्या पूछा हुआ है उसने, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन। देखो कितना आसान है, क्या है, यहां से यहां तक आया, इनिशियल पॉइंट ये, बराबर है, ये क्या है हमारा इनिशियल पॉइंट, ये क्या बी क्या है हमारा फाइनल पॉइंट। डिस्टेंस मतलब क्या, सिंपल टोटल लेंथ, यहां से कैसे निकालोगे सरकमफेरेंस, लेकिन सरकमफेरेंस क्या लेना पड़ेगा, आधा, क्यों, क्योंकि ये क्या है सेमी सर्कुलर बोला हुआ है, सेमी मतलब आधा, तो यहाँ पे सरकमफेरेंस क्या लेना पड़ेगा, आधा, ठीक है। उसके बाद क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो पता है, सिंपल शॉर्ट डिस्टेंस मतलब ओ बी क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, ओ बी मतलब क्या है सिंपल ट्वाइस आर प्लस आर, मतलब 42 मल्टीप्लाई बाय 2 वो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और पाई की वैल्यू आपको दी है, क्योंकि पाई आर के साथ आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो पाई आर की वैल्यू दी हुई है 3.14, ठीक है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्या करना है, समझ लेना है, यहाँ पे मैंने फिगर बनाई हुई है, उसको आपको देख के सॉल्व करना है, और इसका सॉल्यूशन जो है मेरे पर्सनल विंडो पे क्या करना है, आपको भेजना है, ठीक है। थैंक यू।